अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताएंगे जिससे आप ये बात जान पाएँ कि जो डिबेट हुई थी ज़ैद पटेल साहब और समीर के बीच में, उसमें किस कदर आसानी के साथ, ईज़ के साथ, कॉन्फिडेंटली ज़ैद साहब ने क्लियर विक्ट्री ली। उसी डिबेट से अब मैं चंद ऐसे पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा जिससे ये बात कंफर्म हो जाएगी कि किसी भी तरीके से समीर इस डिबेट के लिए रेडी नहीं था और आप सब लोगों को भी चीट करने की कोशिश कर रहा था, धोखा दे रहा था उस डिबेट में। कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पर डिबेट थी, जैसा कि आप सब जानते हैं, लेकिन हमने देखा समीर को तो खुद ही नहीं पता था कि गॉड है क्या, वो उसको बयान तक नहीं कर पा रहा था। क्लिप सुनिए। मैंने कहा है कि मैं कोई क्रिएटर में बिलीव करता हूं, बट वो क्रिएटर कैसा है मैं उसको बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मैं नहीं समझता हूं बीइंग अ क्रिएशन कि मैं अपने क्रिएटर को बयान कर सकता हूं, समीर इसी जगह हार गया था, क्योंकि जब वो ये कहता है कि मुझे गॉड के बारे में नहीं पता और फिर वो इस्लाम के गॉड को गलत मानता है, तो ये तो क्लियर एक कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। एक तरफ वो कहता है मैं गॉड को नहीं जान सकता और दूसरी तरफ वो इस्लाम के गॉड में कमियां निकालता है। तो इसका मतलब वो गॉड को जानता है, तभी तो वो इस्लाम के कॉन्सेप्ट को गलत कह रहा है। तो समीर यही हार गया था। और ये भी शुक्र करें, समीर ने इस बात को डिबेट में ही मान लिया था कि कोई क्रिएटर है। क्लिप सुनिए। या अब मैंने ये तो अग्री कर लिया है कि बिल्कुल क्रिएटर है, वरना कुछ समय पहले तक तो वो किसी गॉड के कॉन्सेप्ट को मानने को ही रेडी नहीं था। क्लिप सुने। मैं अपने मन से बिल्कुल फाइनल कर चुका हूँ कि अगर मुझे ये पता भी चल जाए ना कि ये वाला रिलीजन सही है और ये वाला गॉड सही है, तब भी मैं गॉड के कॉन्सेप्ट में नहीं मानूंगा। और समीर की कंफ्यूजन यही खत्म नहीं हुई। डिबेट से 17 दिन पहले वो ये भी कह रहा था कि मैं नेचर को ही सब मानता हूँ। क्लिप सुनिए। जिंदगियां चलती है, मैं उसको फॉलो करता हूँ, नेचर को और यूनिवर्स को ही सब कुछ मानता हूँ, सोर्स ऑफ लाइफ मानता हूँ। और उसके बाद समीर ने खुद ये कहा कि ये मेरा लास्ट बिलीफ नहीं है और चेंज हो सकते हैं। क्लिप सुने। और ऐसा नहीं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि भाई मैं सही हूँ, ये भी मैं आपको बता दूं, मैं नहीं कह रहा कि मेरा लास्ट बिलीव है, लास्ट स्टेटमेंट है। अगर आपके पास कुछ और बिलीव है, कुछ और रेफरेंस है, तो आप लाइए, वो मुझे दीजिए, मैं उसको पढ़ूंगा, रिसर्च करूंगा, और अगर आप सही होंगे मैं गलत होऊंगा तो मैं मान लूंगा। और उसके बाद वो डिबेट में ये भी एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं था कि खुदा एक है या अनेक, वो यहीं पर श्योर नहीं था। क्लिप सुने। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर एक से ज्यादा गॉड है भी तो इसमें मसला क्या हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। और इस डिबेट के डिस्क्रिप्शन में उसने ये लिखा है कि वो एग्नोस्टिक है, मतलब जानता नहीं। मतलब ये तो हद हो गई कंफ्यूजन की। और फिर उसने ये भी बोला हुआ है कि वो सनातनी है। इसलिए मैं सनातनी हूँ भाई, मेरा अपना रीजन है सनातनी होने का। तो डिबेट का टॉपिक था कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, और ये शख्स जितना अपने बिलीव्स बदल रहा है उससे साफ जाहिर होता है कि ही वाज अनप्रिपेयर्ड। उसको पता ही नहीं था सही गलत क्या है। तो डिबेट के टॉपिक पर एक्स मुस्लिम समीर की क्लियर डिफीट आप सबके सामने है। फेक रेफरेंसेस। जी हाँ, आपने सही सुना। एक डिबेट चल रही है जिसमें एक ईमानदार शख्स हर चीज को सैकड़ों बार वेरीफाई करके लाता है, जिसमें एक शख्स एक्यूरेट से एक्यूरेट होने की कोशिश करता है। उसी डिबेट में समीर ने झूठे, फ्रॉड, फेक रेफरेंसेस दिखाए। और ऐसा कभी कभी हो जाता है कि एक आध रेफरेंस आपने गलती से गलत डाल दिया, गलत हो जाता है, ऐसा आ जाता है। लेकिन समीर के साथ तो हद ही हो गई। इतने फेक रेफरेंसेस के हद हो गई। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि कैसे इसने आप सबको चीट करने की कोशिश करी। जैसे समीर ने एक आयत दिखाई अपनी प्रेजेंटेशन में, सूरा 37 आयत 125, जिसमें उसने लिखा था अल्लाह को कर्ज दो। लेकिन ओरिजिनल आयत में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, कोई ऐसे अल्फाज वहां मौजूद ही नहीं है। आप पॉज करके खुद पढ़ लें। और उसके बाद सूरा 43 वर्स 3 समीर ने दिखाई, जिसमें उसने लिखा था अल्लाह को डर है कि सारे लोग एक गिरोह ना हो जाएं। अब हम एक्चुअल आयत देख लेते हैं, और ये रही आयत। तो क्लियरली देख सकते हैं आप लोग, यहाँ ऐसा कुछ लिखा ही नहीं हुआ जो समीर ने स्लाइड में लिखा हुआ है। कुछ नहीं है ऐसा बिल्कुल भी। फिर धोखा दिया समीर ने। और फिर एक और आयत सूरह 4 वर्स 36 इसने दिखाई, और इसी आयत को दो बार इसने दिखाया एक ही स्लाइड में, और दोनों की दोनों बातें झूठी। ऐसी कोई बात इन आयतों में लिखी हुई है ही नहीं। ओरिजिनल आयतों में आप खुद चेक कर लें, टोटली फ्रॉड रेफरेंस, कुछ नहीं लिखा है ऐसा। और उसके बाद सिर्फ यही नहीं है, और भी बहुत सारे रेफरेंसेस इसने फ्रॉड दिखाए हैं, जिनको जब जाके चेक किया जाए तो वहां वो बात लिखी हुई ही नहीं है। क्लियरली आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है। तो ये शिकस्त नहीं तो और क्या है? कोई भी ईमानदार शख्स बताए, क्या ये शिकस्त नहीं है कि सामने वाले शख्स को एविडेंसेस फैब्रिकेट करने पड़ रहे हैं एक ऐसी डिबेट में जहां आदमी आने से पहले अपने एक एक एविडेंस को 10 बार वेरीफाई करता है। क्लियर डिफीट हुई समीर। यहाँ पे समीर ने क्लियरली आप लोगों को धोखा देने की कोशिश करी।
क्यों? क्योंकि सूरा नंबर 3 आले इमरान आयत नंबर 144 में अल्लाह कहता है कि अल्लाह को नहीं पता कि मोहम्मद कत्ल किया जाएगा या उसको मौत आएगी। अल्लाह नहीं जानता है। अल्लाह अपनी ला इल्म का इजहार कर रहा है। सूरत ध्यान से सुनिए, समीर ने कहा कि अल्लाह को नहीं पता। आपने सुना, उसने कहा आयत में लिखा है कि अल्लाह को नहीं पता। हालांकि जब जैद पटेल साहब ने उसको ये बात पर पकड़ा तब भी वो अल्फाज समीर नहीं दिखा पाया जो उसने ओरिजिनली क्लेम किए थे। ना उसके अंदर एक मिस्टेक या डिसऑनेस्टी मैं आपको नहीं बोलूंगा, लेकिन मिस्टेक, क्लियर ब्लंडर दिख रहा है। ये आयत में बताओ कहां दिया है कि अल्लाह के पास इल्म गैब नहीं है? बताओ, आपकी एक एक आयत को खोल के मुझे इसमें वर्ड्स बताओ कि अल्लाह नहीं जानता। उसने नहीं बताया। ये बात है कि अल्लाह ताला इंसान को वही बताता है जो इंसान के लिए जरूरी है, लेकिन आप कहते हैं कि इसमें यह साबित होता है कि उसको नहीं पता है। वर्ड्स बताओ इसमें, या तो वर्ड्स बताओ या तो गलती एक्सेप्ट करो। तो ये डिफीट नहीं तो और क्या है कि आमने सामने तुम्हारे फेक दावों की पोल खोली जा रही है। जब समीर ने देखा जहर साहब उसके एक एक पॉइंट के लिए तैयार हैं और उसको लगातार जवाब मिल रहा है, तब समीर ने सोचा क्यों ना बातों को घुमाया जाए। कंक्लूजन पर नहीं पहुंचेंगे। मैं आपसे, चले इसको आसान करते हुए मैं ये कह देता हूं यहां पर कि आप मुझे ऐसी कोई 3 बातें, इस्लामी गॉड जो है उसकी ऐसी 3 बातें आप मुझे पेश कर दें जो दुनिया का कोई और अकीदा इंसानियत की रहनुमाई के लिए या इंसानियत के फायदे के लिए दुनिया का कोई भी और अकीदा, कोई भी और धर्म, कोई भी और खुदा, कोई भी और कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड नहीं देता हो। ये क्या बात हुई कि मुझे 3 अच्छी बातें दिखा दो? अरे ये कोई टॉपिक है? और सपोज करें अगर जहर साहब तुमको दिखा भी दें तो तुम एकदम ये कह दोगे कि मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगी, कुछ और दिखाओ, क्योंकि मैं ना मानूं का तो कोई इलाज ही नहीं है। तो लिहाजा ये सब चीप टैक्टिक्स वो शख्स यूज करता है जिसको दिख रहा हो कि मैं डिबेट में करारी शिकस्त खा रहा हूं। तो ये भी क्लियर डिफीट थी समीर की। कुरान भी एक गॉड के कॉन्सेप्ट को नहीं मानता। लेट मी शो यू। यहां पर एक आपके सामने रेफरेंस है, सूरह अल अंबिया आया नंबर 21 वर्स नंबर 17। यहां पर अल्लाह अपने लिए हम का लफ्ज इस्तेमाल करता है। हम, यहां पर अल्लाह अपने लिए हम का लफ्ज इस्तेमाल करता है। ये इतना जाहिलाना क्वेश्चन था जिसकी हद नहीं है। मतलब बिना अरबिक समझे, बिना लैंग्वेज के यूज को समझे, बस एतराज पे एतराज किए जाना। मतलब राजा महाराजा भी खुद के लिए हम वर्ड यूज किया करते थे, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि वो भी मल्टीपल हुआ करते थे? ऑब्वियसली नो। मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसका जवाब देते टाइम जैद साहब को भी शर्म आ रही थी। कुरान में जो आपने नाहनु वाले आयतें बताई, तो अरबिक जुबान के अंदर नाहनु यानी प्लूरल जो है वो सिंगल के लिए भी आता है, और इन्ननी अनल्लाह भी है कुरान में कि मैं अल्लाह हूं, अना यानी मैं। तो नाहनु जो होता है वो प्लूरल के लिए, आप जानते हैं हिंदी जुबान हम बोलते हैं कि हम बोलते हैं, तो एक आदमी जैसे किंग वगैरह हो, कोई प्राइम मिनिस्टर, हम देखना चाहते हैं, अब वो सिंगल के लिए बोल रहा है हम, तो रॉयल प्लूरल जिसे कहते हैं, तो वो इस्तेमाल है, वो कोई समझना मुश्किल नहीं है। जब कुरान में क्लियरली दिया है कुल हुवल्लाहु अहद, कहो अल्लाह एक है, तो जब ये क्लियरली दिया है, मुझे क्या लगता है ना, ये एक फेक क्वेश्चन है। मतलब एक होता है ना कभी कभार कोई जेन्युइन सवाल लगता है जो रियली इस्लाम में है, तो हम लोग उसका जवाब दे, अच्छा लगता है, बट जो सवाल इस्लाम में है ही नहीं, आप ये हम का ये आपकी देखो, ग्रामर के बारे में भी है ना एक रूल है कि भाई कोई लैंग्वेज के कमेंट कर रहे हो तो उसका ग्रामर समझो, कोई एक्सपर्ट से पूछो कम से कम। इस तरह की इग्नोरेंस ये नहीं, मतलब शोभा नहीं देती है। मुझे पर्सनली ये लगता है कि ये शख्स ने ये पीपीटी खुद नहीं बनाई, किसी ने बिना रेफरेंसेस चेक करे बहुत ही पुअर रिसर्च के साथ इसको ये पीपीटी बनाकर दी है। खुद कुरान के अंदर जो है अल्लाह अपने अलावा माबूद के बारे में जिक्र कर रहा है। अल्लाह जो है ख्वाहिश और नफ्स को भी माबूद बता रहा है कि लोगों ने अपनी ख्वाहिश और अपने नफ्स को माबूद बना रखा है। सूरह नंबर 25 फुरकान आयत नंबर 43, सूरह नंबर 44 सूरह जाफिया आयत नंबर 23। इसके अलावा अल्लाह कहता है, फिर जो है ये चीज दोबारा से आ गई है, अल्लाह के अलावा खालिक और कौन है? सूरह नंबर 23 सूरह मोमिनून आयत नंबर 14। खालिकों में सबसे बेहतर खालिक अल्लाह कहता है कि मैं खालिकों में सबसे बेहतर खालिक हूं। किसी चीज का बेहतर होना तब हो सकता है जब उससे कमतर चीज मौजूद हो, और यहाँ पर खालिक की बात कर रहा है, तो बाय डिफॉल्ट अल्लाह ये कबूल कर रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है कि उसके अलावा और भी खालिक हैं और वो उन खालिकों में बेहतर है। समीर ने पता नहीं क्या सोचकर ये सवाल रखा था, लेकिन हम जरूर सोच में पड़ गए थे कि कोई शख्स इस तरह की डिबेट में ऐसे आर्ग्यूमेंट्स कैसे रख सकता है। खैर, समीर की इस्लामिक नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग सिर्फ अल्लाह ही क्रिएट करता है। मतलब इंसानों ने जो इतना सब बनाया है वो सबके हम क्रिएटर नहीं हैं अकॉर्डिंग टू समीर। मतलब हमने फॉल्स गॉड्स के कॉन्सेप्ट को बनाया है तो ये भी तो एक तरह की क्रिएशन ही हुई। हम लोगों ने अपने मन से खुदाओं को, गॉड्स को गढ़ लिया है, तो क्या ये क्रिएशन नहीं हुई? अगेन ये सब वो सवाल हैं जिनका जवाब इतना सिंपल है कि दिमाग पर जोर डालने की भी जरूरत नहीं है। अब जो आपने कहा
कि अल्लाह के अलावा और माबूद है, तो हम तो कहते हैं ना, नहीं है कोई माबूद बरहक। फॉल्स गॉड्स तो है ना, तागूत वर्ड है, कुल्लु मा उबिदा मिन दूनिल्लाह, जो अल्लाह के अलावा और जिनकी इबादत होती है वो फॉल्स गॉड्स है। तो फॉल्स गॉड्स का कंसेप्ट तो है ही। तो हाँ, लोग अपनी ख्वाहिश को भी इबादत करते हैं, गलत करते हैं, फेल होने वाले हैं, नाकाम होने वाले हैं। ये सब चीजें दिखाती हैं कि समीर को ना तो ये पता कि इस्लाम क्या कहता है, समीर मिसलीड करता है, वो झूठ बोलता है, फेक रेफरेंसेस लेके आता है एक डिबेट में, जिससे समीर की सारी क्रेडिबिलिटी ओवर हो जाती है। तो लिहाजा हमें समीर को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और इस तरह की क्लियर डिफीट देखने के बाद मैं समीर के व्यूवर्स से पूछना चाहता हूँ, ये सब समीर के फ्रॉड्स देखने के बाद आप क्या कहोगे? देखिए, बी ऑनेस्ट, एक्सेप्ट करो कि समीर ने झूठ बोला, मिसलीड किया, उससे जाके कहो। अगर आप ऑनेस्टी नहीं दिखाओगे तो इससे पता चलता है कि वो ये सब हरकतें आपकी वजह से करता है, क्योंकि आप झूठ बोलने पर उसको कुछ कहते ही नहीं हो। तो बी ऑनेस्ट।